अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्राइडे मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन जो है वो 7 बज रहे हैं। आज अब्दुल आदि ने स्कूल चूँकि नहीं जाना था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और उठने के बाद मैं सबसे पहले आ गई थी बाहर थोड़ी सी ताज़ा हवा के लिए और आपके साथ फिर मैं शेयर करना शुरू हो गई अपने ऑरेंजेस और माशाल्लाह से तेज़ी से इनका कलर जो है वो तब्दील हो रहा है और होपफुली जो है ना बिल्कुल ये अब येलो हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो अभी तक जो है ना हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि मीठे निकलेंगे या खट्टे, क्योंकि ये जो है ना हमारा फ़र्स्ट फ्रूट है इस जो ट्री का ना, ये पहली दफ़ा इसने जो है ना फ्रूट दिया है, क्योंकि ये जो है ना छोटा सा था पौधा बिल्कुल जब मैंने इसको ग्रो करवाया था। अब माशाल्लाह से जो है ना इसकी फ्रूटिंग का सीज़न फ़र्स्ट है, तो लेट्स सी कि किस तरह के इसके किन्नों जो है वो निकलते मीठे या खट्टे। एनीवेज़ लेमन भी जो है ना वो येलो कुछ बीच में से हो चुके थे, कुछ मैंने उतार लिए। तो ये देखिए एक ही फ्लावर जो है ना खिला और इतना प्यारा लग रहा था ना माशाल्लाह से कि दिल खुश हो गया इसको देखकर। सुबह सुबह फ्लावर्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब खूबसूरती रखी हुई है जिसको देख के आपका मूड जो है ना इतना खुशगवार हो जाता है। अच्छा, ये जो क्यारियों में मैं दिखा रही थी ना, एक पे मैंने धनिया जो है वो लगाया हुआ है और एक में जो है ना मेथी वगैरह लगी हुई है। तो अभी जो है ना उसके सीड जर्मिनेट कर गए, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। रात को मैंने किचन सारा जो है अपना साफ़ सुथरा कर लिया था, बल्कि मैं डेली जो है ना अब बाकायदगी से अपनी किचन को साफ़ करके सोती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि सुबह उठते जो है ना वो फिर जो है ना आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और अपने दिन का आगाज़ बड़े स्मूथली आप कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है मैं लेमन जो तोड़ के लाई हूँ, अभी मैं पानी थोड़ा सा गर्म करूँगी, इसके अंदर एक लेमन डालूँगी और 1 चम्मच हनी का, और ये नीम गर्म पानी जो है ना मैं लूँगी। अब मैंने दोबारा से जो है ना इसको कंटिन्यू किया है, क्योंकि मुझे अपना वज़न जो है ना वो काफ़ी कम करना है। तो इसके साथ ना मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जब अब्दुल हादी हुआ था ना उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट जो है ना बढ़ गया था, तो फिर मैंने इस लीमू पानी से जो है ना अपना काफ़ी ज़्यादा वज़न कम किया था। अभी मज़ीद जो है ना मैं दोबारा से शुरू किया है ताकि मैं जो है ना अपना वज़न कम कर सकूँ। और वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, सुबह उठ के अगर आप नीम गर्म पानी ले लेते हैं, खाली पानी भी पी लें ना कुछ बीच में डालें, तो उसके ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप बीच में थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेते हैं, हनी ऐड कर लें, तो क्या ही बात है जी। यहाँ पे जो है अब नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। हादी के पापा जो है बस थोड़ी देर में आते ही होंगे अपने योगा से। तो मेरे हस्बैंड जो है वो योगा मास्टर भी है, समझ लें कि उन्होंने बाकायदा जो है ना उसका सर्टिफाइड कोर्स किया है और शौकिया पहले जो है ना उन्होंने शुरू किया था करना, तो उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो अब उन्होंने जो है ना बाकायदा उसका सर्टिफाइड कोर्स भी कर लिया हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और डेली जो है वो सुबह जाते हैं योगा पर, और जो है ना फिर आके उसके बाद फिर मैं नाश्ता उनके आने तक रेडी कर देती हूँ। तो आज मैं उनके लिए बना रही थी ऑमलेट, और बहुत ही हेल्दी वे में मैं बना रही हूँ। बीच में मैंने ऑलिव्स ऐड कर दी हैं, 2 अंडे डाले हैं और सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी काट कर ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी डाली है, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी थी, और थोड़ा सा ज़ीरा। बस इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इन बिटवीन मेरा बेटा भी उठ गया है और आज जो है ना हादी ने छुट्टी की है, क्योंकि पूरे वीक जो है ना जा रहा था, इसके टेस्ट चल रहे थे। तो आज बड़े प्यार से मुझे रात को कह रहा था कि मम्मा मैं थक गया हूँ, रेस्ट करना है। तो फिर मुझे भी इतना प्यार आया है जब बच्चे खुद से रिस्पॉन्सिबल हो ना अपनी पढ़ाई के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हों, और फिर जो है ना आपको ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होती। फिर किसी दिन वो अगर कहीं भी चलें कि छुट्टी करनी है तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो अपनी बाकी की सारी स्टडी पे फोकस हैं तो एक दिन अगर बीच में ऑफ लेना भी चाह रहे हैं, थोड़ी सी ब्रेक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को थोड़ी सी ब्रेक दिलवा देनी चाहिए। और अभी वैसे भी ये थोड़ी सी ग्रोइंग एज में है, इतना ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है, तो बीच में थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि बीच में इसको जब कहे इसका ज़्यादा दिल हो तो ऑफ में करवा देती हूँ। बहरहाल यहाँ पे मज़ेदार सी चाय बन रही है हमारी इलायची वाली, और साथ साथ ऑमलेट भी चल रहा है। अच्छा, आज मैंने थोड़ी सी तब्दीली की, मैं बीच में पहले चीज़ काट के ऐड कर देती थी, आज मैं ऊपर से चीज़ डाल रही हूँ। तो ऊपर मैंने स्प्रेड करके इसको थोड़ी देर कवर कर दिया और बस इसको बल्कि मैंने थोड़ा पलटने में देरी हो गई और एक साइड तो मेरी ज़्यादा ही जो है ना ब्राउन हो गई थी। बहरहाल दूसरी फिर मैंने ज़्यादा नहीं की, दोनों तरफ से मैंने अच्छे से इसको कर लिया है। और ये ब्राउन ब्रेड भी इसी तवे के ऊपर मैं गरम कर लूँगी।
तो हादी भी चूँकि उठ चुका है तो वो चॉकलेट ब्रेड लेगा, साथ में उसको दूध में जो है वो मैं कॉम्प्लान ऐड करके दे दूँगी, तो उसका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। जब मुझे कपड़े वॉश करने हो जिस दिन, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ते के थोड़ी देर बाद ही, तकरीबन घंटा बाद ही मशीन जो है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ, साथ साथ फिर वो चलती रहती है और पोर जो है मैं अंदर डाल देती हूँ, वॉश होते रहते हैं। इस तरह से जो है ना वो टाइमली कपड़े सूख भी जाते हैं। और अब तो जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं ना, कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में जो है ना 2 से 3 दफ़ा जो है मैं वॉश कर लेती हूँ कपड़े जैसे ही गंदे हों। अच्छा, ये मेरी जो है ना डाउलेंस की मशीन है और इसको जो है ना अभी दूसरा साल है और माशाल्लाह से अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। एक आध दफ़ा इसकी मैंने क्लीनिंग करवाई थी, मतलब इसकी जो है ना पाइप जो थी उसको जंग लग गया था, वो ख़राब हो गया था, वो रिप्लेस करवाया था, जो ड्रेनिंग पाइप बाहर का होता है ना इसका। बाकी ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी जा रही है। इसका रिव्यू जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोग कोई भी देखना चाहें तो मैं उसका लिंक लगा दूँगी। मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन मौजूद होते हैं, आप इसको ऑटो पे भी चला सकते हैं 1 टच पर। मैं इसको मोस्टली जो है वो एनर्जी सेवर पे लगाती हूँ, जिसमें 34 मिनट में जो है ये अपना काम कंप्लीट कर लेती है और उससे जो है वो कम टाइम लगता है और जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने इसको इस्तेमाल करने के बाद एक्सपीरियंस की हैं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी, मुख्तलिफ उनकी मिथ है, मुख्तलिफ जो है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू है वॉशिंग मशीन के हवाले से जो ऑटोमेटिक है। सबसे पहला तो ये, कई लोग जो है ना वो समझते हैं कि इसके अंदर शायद कपड़े जो है ना वो सही से वॉश नहीं होते, गंदे रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं अपने मेड से धुलवाती थी, बल्कि तब कपड़े अच्छे से नहीं निकलते थे, और अब मशीन के अंदर ऐसे कपड़े निखर कर आते हैं ना कि हाथ से उस तरह से या दूसरी मशीन में कभी भी नहीं धुले। और दूसरा ये है कि कई लोग ये भी समझते हैं कि इसके अंदर कपड़े हम डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, यानी कपड़ों को मशीन ख़राब कर देगी, सेंसिटिव कपड़े इसके अंदर नहीं धुल सकते। तो इसके अंदर ना मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, जिस तरह का आपने कपड़ा वॉश करना है ना उसी ऑप्शन के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। नॉर्मल वाली ऑप्शन तो मतलब हर तरह के कपड़े को वो धो लेगी। अगर कोई सेंसिटिव कपड़ा है या जैसे वूल का है, कोई आपने इस तरह से धोना है, तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, यानी के कपड़ों की मुनासिबत से ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो मैं तो वैसे इसको एनर्जी सेवर पे जो जितने हमारे घर के कपड़े उसके ऊपर लगा देती हूँ। अगर कोई मैंने ऐसे फैंसी वाला लगाया कपड़ा अंदर डाला है तो फिर मैं इसको सॉफ्ट के ऊपर लगा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे नाजुक तरीके से वॉश करती है और आहिस्ता आहिस्ता से चलती है मशीन के, जैसे आप हाथ से जो है ना सॉफ्टली कपड़े को मल रहे होते हैं जी। तो बस मशीन अपना काम अब कर रही है। अब जैसे उसकी बीप बजेगी, कपड़े निकाल के मैं तार पे फैला दूँगी। इन बिटवीन अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ दाल, उसके अंदर मैंने देसी मुर्गी ऐड कर दी है। सबसे पहले मैंने मसाला जो है भून लिया था, उसके अंदर दाल को अच्छी तरह से भुनाई की है और उसी के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। चूँकि ये मुर्गी दूसरी है तो इसको मैं प्रेशर कुकर में जो है वो बाद में थोड़ी देर लगाऊंगी दाल के साथ ही। बस ये साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। गरम मसाला पिसा हुआ बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। पहले सूखा धनिया थोड़ा सा पीसा है। दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था सुबह ही जल्दी, क्योंकि मुझे पता था आज मैंने जो है वो दाल मुर्गी बनानी है। तो बस जैसे ही मुर्गी को अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है, दाल इसके अंदर डाल के अच्छे से भुना है उसको। अब पानी डाल के ना मैं प्रेशर कुकर को लगा दूँगी। और साथ में थैंक यू करना चाहती हूँ अपने उन सारे सब्सक्राइबर्स के जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं कमेंट्स में, जिनको पढ़ के मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स आप करते रहा करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। बल्कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने बड़े प्यार से कहा था कि मैं उनका नाम जो है अपने व्लॉग के अंदर जो है वो लूँ। तो अभी नाम तो मुझे आपका जहन में नहीं आ रहा, बड़ी माजरत, लेकिन आप समझ ही गई होंगी कि मैं आपको जो है वो मुखातिब कर रही हूँ।
बहरहाल अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और खुश रहा करें। मेरी जो वीडियोस का मकसद होता है वो यही होता है, मोटिवेट करना आपको अपनी लाइफ के लिए और नए नए चैलेंजेस के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो फुल ऑफ चैलेंजेस है। जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें पूरे दिन के चैलेंजेस का सामना होता है और उन चैलेंजेस से हम निपट उसी सूरत में सकते हैं जब हम अपने आप को जो है वो फ्रेश माइंड के साथ जो है वो अपने गोल्स के लिए जो है वो पाबंद करें कि भाई हमारे ये सारे दिन के गोल्स हैं और हमें हर सूरत अचीव करनी है। अपने आप को कभी भी लेट डाउन मत होने दें। अपना ख्याल रखेंगे तो भी आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं अगर आप हेल्दी होंगे। अगर आप थोड़े से डगमगा गई, जो खातूनी खाना होती है ना वो मेन रोल प्ले कर रही होती है एक फैमिली को रन करने में, तो मेरे ख्याल में जो है ना उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे वो वीक पड़ जाती है ना तो पूरी फैमिली वीक पड़ जाती है। ना सिर्फ उसे मेंटली, इमोशनली, हर तरह से, हर सूरत में जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तमाम ऊंच नीच का जो है वो उसी को ख्याल रखना पड़ता है, रिश्तेदारों का, घर का, फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का, हर तरह के जो है रिलेशन को उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। जी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आकर बैठ गई थी बाहर। अच्छी खासी आज धूप निकली हुई थी, सूरज ऐसे चमक रहा था ना कि बस थोड़ी देर ही मैं बैठ पाई, धूप बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल मैं यहाँ पे आई थी चूँकि अभी हादी के आने का भी टाइम हो गया था, फिर मैं उसका बाहर ही वेट कर रही थी, वो आए तो मैं उसको लेकर जाऊँ। व्हाट इज़ दिस? बैग में क्यों नहीं रखी? चलो आज मैं बाहर वेट कर रही थी, मैंने कहा आदि आता है तो मैं दरवाज़ा नहीं, मैं वैसे आपके लिए आई थी, मैंने कहा भागना। बुबू पिया नहीं था सुबह? नहीं। अच्छा अभी मेरा बेटा खाना नहीं खाएगा? नहीं। हमारी टीचर को याद है ऐसा ये कौन चीज बोलेगा? ग्रैंड टेस्ट का, और बस ग्रैंड टेस्ट नहीं है कल। वो क्या घबराने की जरूरत है? कौन सा ग्रैंड टेस्ट? मम्मा ग्रैंड टेस्ट मैथ का है और उसके साथ मिस वो भी है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या मैथ में तो आप इतने अच्छे हो, आप